तो दोस्तों स्वागत है एक और हमारी नई क्लास में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें हम मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर बाय निकेश स्टडी हब्स करके चैनल दिया गया है, जिसे आप अपने यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। कितनी है? 90 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जो कि सबसे आगे होता है। क्या होता है? सबसे आगे होता है और सबसे बड़ा भी होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाएं होती है। मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639। कितनी? 639। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न है, हमारे दांतों का रंग कौन सा होता है? हमारे दांतों का रंग कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर हम मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, जैसे कि सफेद या हल्का पीला। क्या? सफेद या हल्का पीला। अगर आपका आंसर सफेद है तो ए कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और आपका आंसर बी है तो हल्का पीला आंसर है तो डी टाइप करेंगे। क्या करेंगे? डी टाइप करेंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारा छठा प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण हमारे शरीर में कौन से भाग में होता है? तो हम देखते हैं कि जल का अवशोषण हमारे शरीर में बड़ी आंत में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? सातवां। उसमें क्या दिया हुआ है कि रुधिर क्या है? यानी रुधिर बोले तो रक्त। रक्त क्या है? रक्त है ना, ब्लड। तो ब्लड क्या है, यानी किससे बना होता है? ब्लड बना होता है प्लाज्मा और कणिकाओं से। प्लाज्मा और कणिकाओं से बना होता है ब्लड। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारा आठवां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान। पीएच मान से आप समझ गए होंगे कि वो जो स्केल होती है ना, समझा, जिसमें 14 तक नंबर दर्शाए गए होते हैं, जिसमें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। तो इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारे मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। क्या होता है? 7.4, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है क्षारीय प्रकृति का। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा, जिसे बोलते हैं हम Fe। क्या? Fe। ये देख सकते हैं आप, लोहा, Fe। इसी के साथ में हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह। सबसे कम पाया जाने वाला मानव शरीर में ए, ओ, ए, बी ऐसे करके रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कम पाया जाने वाला ए बी रक्त समूह है। कौन सा है? ए बी रक्त समूह। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल के साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।